नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन। लेट्स डेवलप इंग्लिश एजुकेशन में आपका स्वागत है। पुनः आपका आज एक और टॉपिक के साथ हम चलते हैं। हमने एक्जुलरी वर्ब पहले बताया और उम्मीद करता हूं कि आप उनका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब वो सेंटेंस जो आ रहे हैं वो ऐसे टॉपिक आ रहे हैं जो हमें ज़्यादातर बोलने में या आम भाषा में लिखने ऐसे होते हैं, जिस पे आप जैसे हमने एक सेंटेंस बोला कि मुझे आज स्कूल जाना है। अब आप देखें कि जाना है तो क्या आएगा, यानी है को आप देखें तो ये प्रेजेंट शो कर रहा है, आपका वर्तमान काल बता रहा है। लेकिन अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये ता है, ती है, ते है, मैं स्कूल जाता हूँ तो वो भी नहीं है, जा रहा हूँ वो भी नहीं है, जा चुका हूँ वो भी नहीं है, 2 घंटे से जा रहा हूँ वो भी। यानी प्रेजेंट टेंस के किसी भी प्रकार से आप जो टेंस पढ़ रहे हैं उसमें ये नहीं है। अब बनाना तो है, इंग्लिश तो आपको लिखनी है, तो ऐसे सेंटेंस को ध्यान रखने की बात है कि इनके लिए भी कुछ और आउटपुट ऐसे दे रखे हैं ग्रामर में, और पॉइंट्स ऐसे दे रखे हैं, और ऐसे कुछ यूजेज दे रखे हैं जिससे हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। तो आए आज उनको हम देखते हैं। इज एम आर टू का प्रयोग, इज एम आर टू और हैज हैव टू का प्रयोग पर आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रेजेंट के वर्तमान काल की ही पहचान है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट में, वर्तमान काल में हिंदी वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है, या हो रहा है, या करना पड़ रहा है, या पढ़ रहा है, ऐसे सेंटेंस हो तो उसके लिए हम इज एम आर टू का प्रयोग करते हैं। इज एम आर टू में आप अंतर जानते हैं कि इज सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, और आर प्लूरल के साथ आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, ये इसका स्ट्रक्चर है। यदि हम इसको नेगेटिव बनाएं तो इज और टू के बीच में आप नोट का प्रयोग करेंगे। यदि हम इसको सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। यदि डब्ल्यू एच फैमिली में भी हम इसका यूज़ करना चाहें तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस हैं जिसे मुझे जाना है, खाना है, लेना है, ऐसा जो वर्तमान में हो, और आगे की भविष्य की कोई ऐसी योजना है या भविष्य की क्रिया के बारे में बताएं। अभी वो क्रिया हो नहीं रही लेकिन आगे उसको, तो इसलिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम जैसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं कि मुझे स्कूल रोज़ जाना है, मुझे स्कूल रोज़ जाना है। आई एम टू गो टू स्कूल डेली या एवरीडे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। सीता को बाजार से सामान खरीदना है। सीता इज टू बाय लगेज कह सकते हैं, थिंग्स कह सकते हैं, फ्रॉम मार्केट। अध्यापक को स्कूल रोजाना जाना है या अध्यापक को अंग्रेजी पढ़ाना है। टीचर इज टू टीच इंग्लिश इन द क्लास या डेली। अध्यापक को रोजाना इंग्लिश पढ़ाना है तो टीचर इज टू टीच इंग्लिश डेली। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हम ना है, नी है, ने है, ऐसा कोई नियर भविष्य में ऐसा कोई संभावना हो तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये वर्तमान काल की ही बात है। तो इसका हमने सेंटेंस जैसे आपके सामने बनाया। और जैसे अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं कि हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग। हैज़ और हैव, पहले हैज़ और हैव हम देखते हैं कि बहुत सारे ये देखते हैं कि हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मैंने कहा कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं। अब ता है, ती है, ते है तो है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन उसकी पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसमें ता है, ती है आ रहा है। गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। तो ऐसी जगह जहां अधिकारात्मक वाक्यों, जिस पर जिसका अधिकार हो, जिस पर उस जगह या पास हो, रखा है, ऐसे सेंटेंस हो, उसमें हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे 2 भाई हैं, अब भाइयों पर अधिकार है। अब ऐसे तो कह नहीं सकता कि भाई आई एम 2 ब्रदर या और कुछ सेंटेंस आप बताओ, इसको कैसे बनाओगे। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आई हैव 2 ब्रदर, उस पर अधिकारात्मक वाक्य। या पास है, मेरे पास 100 रुपये, आई हैव 200 रुपीज़। तो ऐसी जगह हम हैव का और हैज़ का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव का प्रयोग यदि प्लूरल नाउन है तो हैव का प्रयोग करेंगे, और यदि सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसी के साथ हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग। हैव टू और हैज़ टू, यदि कोई कार्य दबाव में करना पड़े, मजबूरी में करना पड़े, किसी के दबाव से, उस जगह हम उसका, और वो वर्तमान में हो, जैसे मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है, सैनिकों को बॉर्डर पर खड़ा होना पड़ता है, डॉक्टर को हॉस्पिटल रात को आना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस जहाँ ये कहें कि कार्य तो है, लेकिन एक ये है कि उनको उनके ऊपर यदि ऐसा अंकुश नहीं हो, उनके ऊपर यदि किसी प्रकार का प्रेशर नहीं हो, यदि उनके ऊपर उनके अधिकारियों को वो नहीं हो, तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस हो जहाँ एक मजबूरी सी हो, या दबाव हो, या अधिकार हो किसी का उस पर, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हम हैज़ हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव टू में इसकी सटीक पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ रहा है या पढ़ रही है। ऐसे सेंटेंस अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम हैज़ हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैज़ हैव टू में वही अंतर है कि यदि सिंगुलर है तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। सेम वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। और यदि आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना चाहते हैं तो वही रूल्स फॉलो करेंगे, जिसमें आप यदि इंट्रोगेटिव सिंपल है तो हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। इस प्रकार के ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो उस जगह हम इनका हैज़ हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट वर्तमान काल में, टेंस से छोड़ करके ये 3 ऐसे यूजेज हैं आपका, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश बनाने में सहायक होंगे। जैसे पहले मैंने बताया इज, एम, आर, टू, ना है, नी है, ने हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है पास है, रखा है, या अधिकारात्मक वाक्य हो जिस पर हमारा अधिकार हो। गाय के 4 पैर होते हैं तो गाय का पैरों पर अधिकार है, तो इसलिए वहाँ काव हैज़ 4 legs, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आपका है कि यदि हैज़ हैव टू आता है, यानी पढ़ता है, पढ़ती है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को रोज़ सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, तो ऐसी जगह यदि हम जाएं तो उसका, ऐसी जगह ऐसे शब्द हों, ऐसे वाक्य हों, तो उसके लिए हम इसमें हैज़ हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब आए पहले सेंटेंस बनाते हैं हम। मुझे उसका काम करना पड़ रहा है। मुझे उसका, अब रहा है लेकिन वो काम पड़ रहा है, एक दबाव है उसके ऊपर, प्रेशर है। तो आई एम, ये उससे हट कर के आई एम हैविंग टू डू हिज वर्क। मुझे उसका काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू डू हिज वर्क, मुझे उसका काम करना पड़ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, आया, उस पर दबाव है, मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। यानी ऐसा जहाँ हमारे दबाव हो, अंडर प्रेशर हो या मजबूरी हो, तो उस जगह हम, अब इसमें कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू, जो भी आप देखेंगे,
प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। यहाँ दो चीज़ें, अनुमति लेनी पड़ती है कुछ भी करने से पहले। अब सबसे पहले उसकी अनुमति, मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, सेंटेंस आपको बनाना है। आई हैव टू टेक इज परमिशन, मुझे उसकी, आई हैव टू टेक इज परमिशन, मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है कुछ भी करने से पहले, बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। सबसे पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, इसका बनाएंगे तो उसका, उसकी, उसके यानी ही या सी दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ये है कि कुछ भी करने से पहले मुझे, करता कौन है, मैं हूँ, तो इसलिए आई के साथ बनाएंगे, आई हैव टू टेक इज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे वहाँ प्रतिदिन जाना पड़ता है। अब आप इसको स्कूल भी कह सकते हो, आप इसको बाज़ार भी कह सकते हैं, आप इसको अस्पताल भी कह सकते हैं, कहीं। मुझे वहाँ प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता है, मुझे वहाँ प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता है। मुझे सब्जेक्ट होगा आपका आई हैव टू देयर ऑन फुट एवरी डे, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू, मुझे वहाँ प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता, आई हैव टू गो देयर ऑन फुट एवरी डे, मुझे वहाँ प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता है। हमें आज निकलना ही है। अब जैसे नियर भविष्य में कोई ऐसा है, ना है, नी है, ने है, मैंने बताया, निकलना ही है उसके लिए, तो उसमें आप हैव टू का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। हमें आज निकलना ही है, आई हैव टू लीव टुडे, हमें आज निकलना ही है, आई हैव टू लीव टुडे। ये ऐसे सेंटेंस हमने करने हैं। ऐसे सेंटेंस यदि ऐसा हो, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, अब ये आपका दबाव है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन उसने ऐसे नहीं कह करके ये कहा कि मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो इसमें आई हैविंग टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। ऐसे सेंटेंस हो तो उसके लिए हम प्रयोग करें। और इस सेंटेंस को, जैसे मैंने और भी सेंटेंस में आपको उसमें अभी वीडियो जो एडिटिंग होगी उसमें बहुत सारे डालूंगा, तो आप ध्यान दें और थोड़ा सा इसका सहयोग करें। बहुत सारे लोग, देखो, जब तक मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा डायलॉग वगैरह ये ऐसा बोलना नहीं आता, लेकिन इतना कहूँगा कि यदि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश का एक वो खाका तैयार कर लेंगे, जिसको आपको रिटर्न आपको करना है, लर्न नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना है। ये चीज़ें आपको तुरंत ऐसे कैसे टिप आपको याद रहेगी। आप याद करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो आप फिर भूल जाएंगे, याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। डेली आप कम से कम ये मानो कि 10 सेंटेंस आपको बनाने हैं, और 10 सेंटेंस अकॉर्डिंग टू जो आपने हमने पढ़ा है उसी पर बनाइए। जब वो प्रैक्टिस होते होते आगे उसका हम यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका, यदि अब हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं तो WH फैमिली में भी आप, मैंने कहा कि अध्यापकों को स्कूल रोज़ाना क्यों जाना पड़ता है। अब WH फैमिली क्यों, कहाँ, कब, कैसे ऐसा हो, तो पहले सबसे पहले स्कूल आएँ, तो क्यों का मीन्स वाई, टीचर एक कहोगे तो इज का प्रयोग करोगे, और बहुत सारे टीचर कहोगे तो आर का प्रयोग करोगे। तो और यदि आप पढ़ता पढ़ती के साथ कर रहे हो तो हैव का प्रयोग तो आप करेंगे, वाई हैव टीचर्स टू गो टू स्कूल डेली, अध्यापकों को स्कूल रोज़ाना क्यों जाना पड़ता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग। अब नेगेटिव भी यदि आप चाहते हैं तो हैज हैव टू के बीच में नेगेटिव का प्रयोग करें, इज एम आर टू के बीच में नेगेटिव का प्रयोग करें, हैज हैव टू के साथ में नेगेटिव का प्रयोग करें। तो ध्यान दें दोस्तों, आज मैंने इज एम आर टू, हैज हैव टू का प्रयोग करा है, यानी मैंने 3 यूजेज बताएं। इज एम आर टू में ना है, नी है, ने है, ये आते हैं। हैव और हैज़ का प्रयोग मैंने बताया जिसमें अधिकारात्मक हो, जिसमें किसी का पास हो, ऐसा सेंटेंस में आए कि मेरे पास हैं या उस पर उसका अधिकार हो, तो ऐसी जगह में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सेंटेंस हो जहाँ मजबूरन या किसी के दबाव में कोई कार्य करना पड़ता हो तो उस जगह हम हैज हैव टू का प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे, और यदि सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में आप समझ रहे हैं
कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, एम के साथ आई का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो देखते रहें दोस्तों, लेट्स डेवलप इंग्लिश एजुकेशन, गजानंद शर्मा। और सबसे ज़्यादा मैं आपसे करूँगा कि अपने यार दोस्तों को, अपने जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं जो इसकी इंग्लिश की ग्रामर जानना चाहते हैं, उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको तुरंत जब भी हम कोई भी वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।